नमस्कार। आज क्लास 11 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम लेखन कला और शहरी जीवन है, इसको शुरुआत करते हैं। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? सुमेरियन। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? उत्तर में सुमेरियन सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? उत्तर फरात नदी के बीच में। दजला एंड फरात नदी। मेसोपोटामिया कहाँ था? इराक में। निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई? 3000 ईसा पूर्व में। दजला एवं फरात नदियाँ गिरती हैं उत्तर में फारस की खाड़ी में। निम्नांकित में से किस नगर में वारका शीर्ष मिला है? आंसर होगा उरुक। बेबीलोन के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? आंसर बेबीलोनिया। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? मर्दुक। उर कौन सा देवता था? चंद्र देवता। नीनिवे नगर किस सप्ताह में स्थापित था? बेबीलोनिया में। उरुक के एक प्राचीन शासक का नाम बताएं। एन मरकर। झूलते बाग किस सभ्यता की देन थी? उत्तर बेबीलोनियन सभ्यता का। वर्तमान समय में हड़प्पा किस देश में स्थित है? उत्तर पाकिस्तान में। ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का प्रथम भाग है? आंसर बाइबिल का। जिमरी लीग का विशाल राजमहल कहाँ स्थित था? उत्तर में माही में। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि थी? उत्तर किलाकाट लिपि। एरेक और तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की? लुगल जग्गिसी। मेसोपोटामिया वालों ने संसार को क्या सिखाया? चाक का प्रयोग। अब सब्जेक्टिव में चलते हैं।
आदिकालीन मानव भोजन में कौन कौन से खाद्य पदार्थ इस्तेमाल करता था तथा उन्हें किस प्रकार से प्राप्त करता था, वर्णन कीजिए। उत्तर, भोजन प्राप्त करने के तरीके: बीज, गुठलियाँ, बेर, फल एवं कंदमूल, चूहे, चुचुंदर जैसे कृंतकों, पक्षियों, सरीसृपों, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े को खाते थे। मछली खाना, शिकार करके जानवरों को खाना, संग्रहण, शिकार, अपमार्जन, मछली पकड़ना। मानव जीवन के विकास के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। आधुनिक मानव के पूर्वज होमिनाइड, ऑस्ट्रोपिथेकस, होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस। नहीं, यहाँ से वो पहला चैप्टर का था। दूसरा चैप्टर, लेखन कला और शहरी जीवन। श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। 2 बिंदु दीजिए। नगर के सब लोग एक दूसरे पर निर्भर है। नगर एक पत्थर की मुद्रा तराशने वाले को कांसे के औजार की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसकी विशेषता तो पत्थर उन्हें तक की सीमित है। कांसे के औजार बनाने वाले को भी तांबा, रांगा, साथ ही लकड़ी के कोयले की आवश्यकता होती है। मेसोपोटामिया में सामान के आयात निर्यात किस प्रकार का होता था? मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों का अभाव था, इसलिए वे लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी, अन्य कीमती पत्थरों तक का तुर्की व ईरान से आयात करते थे। वे अपना कपड़ा, कृषि उत्पाद काफ़ी मात्रा में निर्यात करते थे। मेसोपोटामिया में भाषा के इस्तेमाल का वर्णन कीजिए। भाषा का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने में, शब्दकोश बनाने में, भूमि स्थानांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने में, कानून में परिवर्तन करने के लिए, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने तथा आदेश जारी करने में, मुखिया अपने आसपास लोगों को क्या बसाता था? तर्क दीजिए। आवश्यकता पड़ने पर सेना तैयार मिले, आसपास बसने से पहले आपको सुरक्षित महसूस कर सके। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे पाते थे। तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी तथा वे अधिक पेचीदा भी थे। मारीनगर के राजमहल की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन दीजिए। उत्तर, मारीनगर का विशाल राजमहल वहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान था। यह राजमहल प्रशासन, कीमती धातुओं के निर्माण का मुख्य केंद्र था। राजा के भोजन के मज़े पर हर रोज़ भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ, आटा, रोटी, मांस, मछली जाते थे। इस विशाल महल में 260 कक्ष थे।
मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस अर्थात मध्य और पोटेमोस अर्थात नदी से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला व फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को माना जाता है। यह ऐतिहासिक भूमि आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। लघु प्रश्न, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर, इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे मैदान हैं जिन्हें छायादार पेड़ पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पर्याप्त वर्षा होने से अच्छी फसलें हो जाती हैं। भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियाँ घास से अपना पेट भर लेती हैं। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। दजला व फरात नदियाँ ने इस मैदान को सुंदर, रमणीय, हरा भरा, उपजाऊ बनाया है। मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था का वर्णन कीजिए। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती आरंभ हो गई थी। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, मटर, मसूर हैं। गर्मियों में खजूर के पेड़ अत्यधिक फल देते थे। समकालीन सभ्यताओं में सबसे अच्छी खेती यहीं पर होती थी। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी मात्रा में मांस, दूध, ऊन आदि वस्तुएं मिल जाती हैं। स्टेपी घास के मैदान, पशुपालन भी आजीविका का अच्छा साधन है। दजला और फरात कई धाराओं में बंटकर नहरों के रूप में खेतों की सिंचाई करती है। अच्छी खेती ही शहरी जीवन का आधार है। मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या महत्व है, विवेचना कीजिए। खाद्य उत्पादन के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगी। जनसंख्या का घनत्व बढ़ने से कस्बे बसने लगे। धीरे धीरे कारोबार बढ़ने से व्यापार के केंद्र बन जाते हैं। शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है। श्रम विभाजन का भी शहरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। कुशल परिवहन व्यवस्था का भी इस सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान है। लेखन कला के क्रमबद्ध विकास का वर्णन कीजिए। आंसर, मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। चिकनी मिट्टी को आकार देकर सुखाया जाता था। लिखने वाली सतह चिकनी बनाई जाती थी। सरकंडे की तीली की नोक से पट्टी पर लिखा जाता था। पट्टी धूप में सूखकर पक्की हो जाती थी। यहाँ पर खुदाई से सैकड़ों पट्टिकाएं मिली हैं। दक्षिणी मेसोपोटामिया के इलाके में ग्रामीण लोगों के मध्य झगड़े क्यों होते थे, स्पष्ट कीजिए। ग्रामीणों में पानी, जमीन के लिए झगड़े बार बार होते थे। नदियाँ के रास्ता बदलने से लोग पुनः स्थापित होते रहते थे। नदी की जल धाराओं के ऊपर रहने वाले लोग सागरा पानी अपने खेतों में इस्तेमाल कर लेते थे। कभी कभी नदी में गाद जमने से नदी का बहाव रुक जाता था। इसलिए नीचे वाले लोगों को पानी नहीं मिलता था और उनके खेत सूखे रह जाते थे। मेसोपोटामिया में परिवार व शादी के लिए कैसे नियम थे, स्पष्ट कीजिए।
समाज में एकल परिवार ही आदर्श माना जाता था। पिता परिवार का मुखिया होता था। शादी की शुरुआत से वधू के माता पिता अपनी सहमति देते थे। विवाह की रस्म पूरी होने पर दोनों पक्ष उपहारों का आदान प्रदान करते थे, एक साथ बैठकर भोजन करते थे। मंदिर में पूजा करने के बाद सास नववधू को लेने आती थी। शादी के बाद पुत्र माता पिता के पास ही रहता था। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को ही मिलता था। उर शब्द की नगर योजना का वर्णन कीजिए। उर नगर गलियां संकरी टेढ़ी मेढ़ी थी। अनाज के बोरे, ईंधन के गट्ठे गधे पर लाद कर घर पर लाए जाते थे। गलियां बहुत घुमावदार व पतली थीं। जल निकासी के लिए नलियां सड़कों के किनारे न होकर घरों के भीतर पाई जा गई हैं। लोग वर्षा के जल के लिए घर में हौज बनाते थे, जिससे बाहर गली में कीचड़ न हो जाए। यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे? आंसर, मारी नगर में किसान तथा पशुचारक दोनों ही रहते थे। पशुचारक को जब अनाज, धातु के औजारों आदि की आवश्यकता होती थी, तब वे अपने पशुओं, उनके पनीर, चमड़ा व मांस आदि के बदले में ये चीज़ें प्राप्त करते थे। गोबर की खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी थी। गड़ेरिये कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजर कर जाते थे। परिणाम स्वरूप किसानों की फसल को हानि पहुंचती थी। गड़ेरिये कई बार किसानों की बस्ती पर हमला बोल देते थे। किसान भी कई बार नदी नहर तक जाने से गड़ेरियों को रोक देते थे, इसलिए दोनों के बीच झगड़े होते थे। मारी नगर एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। मारी नगर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। यहाँ से लकड़ी, तांबा, रांगा, तल्ले, मदिरा आदि माल फरात से तुर्की, सीरिया, लेबनान आदि के साथ व्यापार होता था। दक्षिणी नगरों को जाने वाले पोत, जो कि पत्थर, चक्की, लकड़ी, शराब, तेल के पीपों से लदे होते थे, मारी में रुकते थे। लदे माल पर 10% कर वसूल किया जाता था। यह नगर उन दिनों तांबे, टीन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। कांसा औजार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। मारी नगर व्यापार के लिए संपन्न व समृद्ध नगर था। मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला की क्या क्या देन है? स्पष्ट कीजिए। कुछ किस्से कहानियों को तो मौलिक रूप से याद रखते हैं, परंतु विज्ञान गणित को जीवित रखने के लिए दस्तावेजों, किताबों की आवश्यकता होती है। काल गणना का लेखा जोखा भी लिखित रूप में मिला है। चंद्र ग्रहण का हिसाब रखा जाता था।
विद्यार्थीगण पुरानी पट्टिकाओं को पढ़ते थे। कुछ छात्रों को इतना संपन्न बनाया जाता था कि बौद्धिक उपलब्धियां को संवार कर अगली पीढ़ी के प्रदान करें। यह सब लेखन कला की ही देन है, जिससे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता उपलब्धियां जान पाए हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियां का वर्णन कीजिए। लेखन कला सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। गणित की गणना का विकास, विद्यालयों जैसी संस्थाएं, मेसोपोटामिया के शहरी लोगों का आधुनिक तौर तरीकों से परिचित होना, शहरी जीवन तथा सामाजिक व्यवस्था, उत्तराधिकार के मामले में कानूनी दस्तावेज का होना, मोहर, एक शहरी शिल्पकृति, 500 ईसा पूर्व बस्तियों का विकास, लेखन प्रणाली, शहरीकरण का महत्व, उर नगर की नगर योजना को विस्तार से समझाइए। उर नगर की सबसे पहले खुदाई, पतली व घुमावदार गलियां, नगर नियोजन की पद्धति का अभाव, जल निकासी की व्यवस्था का न होना, घरों के बारे में अधिक अंधविश्वासों का प्रचलन, कमरों में खिड़कियां का अभाव, सुकून अपशकुन संबंधी बातें, नगरवासियों के लिए कब्रिस्तान, आंगन में हौजों का होना, सामान का लाना ले जाना। मंदिर में मेसोपोटामिया की संस्कृति के अभिन्न अंग थे, स्पष्ट कीजिए। 5000 ईसा पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया की बस्तियों का विकास, कुछ प्राचीन शहर मंदिर के चारों ओर विकसित हुए। सबसे पहले ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र देवता के और इन्नाना जो प्रेम और युद्ध की नीति थी। कुछ प्रारंभिक साधारण मंदिर घरों जैसे ही होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता के घर होते थे। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवताओं के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया मंदिरों में ही की जाती थी। मंदिर न धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप को बढ़ा लिए। उस काल में मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र थे, अपितु आर्थिक क्रियाओं से भी जुड़े हुए थे। समतः दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। आंसर, मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली हैं जिनमें गुणा, भाग, तालिकाएं, वर्ग, वर्गमूल और ब्याज की सारणियाँ दी गई हैं। मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें ज्ञात हुआ है कि पृथ्वी के चारों
ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का महीनों में विभाजन, एक महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, एक दिन को 24 घंटा में विभाजन और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन। आज यह सब हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। सूर्य और चंद्र ग्रहण घटित होने पर वर्ष, मास, दिन के अनुसार उनका हिसाब रखकर गणना की जाती थी। रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर नज़र रखते हुए गणना की जाती थी। पाँचवा, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। लेखन कला, गणित की गणनाओं का विकास, शहरी जीवन, सामाजिक व्यवस्था, विद्यालय जैसी संस्थाएं, 5,000 पर बस्तियों का विकास, विवाह, उत्तराधिकार के मामलों में कानूनी दस्तावेज का होना, मोहर, एक शहरी शिल्पकृति, शहरीकरण का महत्व। इतिहास का दूसरा चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।